नमस्कार, सुप्रभात, वंदे मातरम। ऑनलाइन कक्षाओं में माँ वीणा पाणी को कोटि से नमन करते हुए प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। रुचिरा पाठ्य पुस्तक के तृतीय भाग के पंचम पाठ पंडिता रमाबाई में। प्यारे बच्चों, पूर्व के ऑनलाइन क्लासों में पंचम पाठ के हमने कठिन शब्दार्थों को पढ़ा, पाठवाचन किया, साथ ही हमने हिंदी अनुवाद को भी किया। आइए प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में अभ्यास कार्य को करते हैं। पंचम पाठ के अंतिम पड़ाव में चलते हैं, अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य प्यारे बच्चों आपको करना होता है, पर कुछ प्रश्न एक दो ऐसे होते हैं जो आपको बोर्ड पर समझाना जरूरी होता है। उसके अनुसार आप आगे बढ़ेंगे और कार्य को करेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों करते हैं अभ्यास कार्य को। पाठ्य पुस्तक निकालें प्यारे बच्चों और पंचम पाठ के अभ्यास कार्य को निकालें। सर्वप्रथम पहला प्रश्न मेरा ये रहेगा, मेरे खुद का, कि आप जितने भी पाठ में कठिन शब्दार्थ आए हैं, आपको बोर्ड पर लिखवाए गए हैं, उन जो संस्कृत में शब्द हैं उनका हिंदी अनुवाद याद करना है, तभी आपका अभ्यास कार्य और हिंदी अनुवाद पाठ का सरल हो जाएगा। प्यारे बच्चों, हमेशा की तरह अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत। आपको जो इस प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न दिए गए हैं उनका एक ही पद में उत्तर देना है। ये आपको अच्छे से आता है, आप समझ गए हैं। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित आद्रत्य प्रश्न निर्माण कुरुतः। दूसरा प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं उसको भी मैंने पूर्व की कक्षा में बताया है। तो आपको जो ये दूसरा प्रश्न है, रमया पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत, इसमें अब ये उत्तर लिखा हुआ है, तो इसका अपन को प्रश्न बनाना है। तो रमया की जगह कस्य, कस्या, किम, कानी, जो भी उपयुक्त शब्द यहाँ पे आता है उसको आपको लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखतव। रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। आप प्रश्नों को पढ़ते जाएं, पाठ का वाचन करते जाएंगे, आपको उत्तर मिलता जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, डिटेल में मैं यहाँ पर अभ्यास कार्य को नहीं करवाती हूँ, क्योंकि बार बार अभ्यास कार्य, एक जैसा अभ्यास कार्य है, उसको बार बार रिपीट करने से समय ज़्यादा नष्ट होता है। और आप भी, मैं बता दूंगी तो आप स्वयं मेहनत कसरत नहीं करेंगे। अब मैं चाहती हूँ कि आप स्वयं मेहनत करके, दिमाग की कसरत, पाठ वाचन करके उत्तर ढूंढें और लिखें। अगला प्रश्न चौथा है, अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारं पद परिचयं लिखत। अब पद, पदानि, मूल शब्दः, लिंगम, विभक्ति, वचनम। यहाँ पर वेदानां पिता शिक्षाई कन्या नारीणाम मनोरमया, इस प्रकार के शब्दों को लिखा गया है, ये पदों को लिखा गया है। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपको बता दो प्यारे बच्चों, लिखा है वेदानाम, ठीक है प्यारे बच्चों। तो पद इसका वेदानाम है, मूल शब्द क्या है? वेद, ठीक है। और कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। वेद पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। और विभक्ति कौन सी इसकी? षष्ठी। वेदस्य वेदयो वेदानां षष्ठी। तो षष्ठी विभक्ति आपको राम शब्द की तरह दूसरे कई शब्द लिखने के लिए, याद करने के लिए इसलिए बोला था कि आगे आपके कहीं न कहीं काम में आएंगे। साथ में प्यारे बच्चों, वचन कौन सा है? वेदानाम। वेदस्य वेदयो वेदानाम, वेदानाम कौन से? बहुवचन, वचन बहुवचन है, ठीक है। मूल शब्द है वेद, लिंग है पुल्लिंग, साथ ही विभक्ति है षष्ठी और वचन बहुवचन। उसी प्रकार से नेक्स्ट जो भी दिए गए हैं उनको आपको करना है। पांचवा प्रश्न है प्यारे बच्चों, अधोलिखितानां धातूनां लकारं पुरुषं वचनं च लिखत। यहाँ पर धातु, लकार, पुरुष और वचन को लिखा गया है और उसके आगे शब्दों को लिखा गया है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर पहला है आसित,
तो धातु कौन सा हुआ? अस धातु, है ना। आप अस धातु हुआ। लकार कौन सा है? लंग लकार। पुरुष प्रथम पुरुष और वचन एक वचन, आसित आस्ताम करके ये पूरा उसको बोलना है अपन को, और इसका एक वचन है। ठीक उसी प्रकार से कुर्वंती कौन सा धातु है? लकार कौन सा है? करोति, कुरुता, कुर्वंती। ये आपको इस प्रकार से धातुओं को याद करोगे तो ये प्रश्न, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं आपके लिए सरल बन जाएंगे। हमेशा की बात प्यारे बच्चों, छठा प्रश्न है आपको अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसार लिखत। पहले आपको सारे वाक्यों को पढ़ देना है, तत्पश्चात आपको पाठ का वाचन करना है, फिर शब्दों को नहीं। पाठ का जब वाचन करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये वाला जो च नंबर पे है उसको पहले लेना है, छ वाले को दूसरे पे लेना है, क को तीसरे पे लेना है। इस प्रकार से जो क्रमानुसार क्रमों को बदल कर लिखा गया है तो क्रमानुसार आपको व्यवस्थित जमा कर लिखना है। प्यारे बच्चों, ये तो थे आपके 5वें पाठ के पंडिता रमाबाई के अभ्यास कार्य। आप अच्छे से समझकर भलीभांति कर लेंगे, नहीं समझ में आए वो हमारे लिए छोड़ देंगे। कभी क्लास लगेगी तो उसमें आपको समझाया जाएगा। प्यारे बच्चों, अब तक अपने 5 यानी 4 पाठ कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट आपका सामयिक जांच पत्र तृतीय लिया जाएगा। उसके लिए क्या करना है? संपूर्ण पाठ के प्रश्न उत्तर कर लो, अच्छे से याद कर लो, फिर आपका टेस्ट लिया जाएगा शीघ्र ही। उसके लिए अभी से आप तैयार हो जाएं और जितना भी पढ़ाया गया है, व्याकरण की क्लास को पढ़ना है, पाठ्य पुस्तक की क्लास को पढ़ना है उनको, क्योंकि टेस्ट में व्याकरण को भी पूछा जाएगा। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप ठीक से अभ्यास कार्य को कर लेंगे, याद करेंगे और टेस्ट के लिए तैयार हो जाएंगे। आज की ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही, पर कोविड महामारी के जो आसान नियम है, मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, 2 गज की दूरी है जरूरी को मैनेज करना, भीड़ वाली जगहों पे नहीं जाना, आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलना, इन तमाम बातों को भी ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। तभी आप और हम और हमारा राष्ट्र सुरक्षित रह पाएगा। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। आज्ञा दें, अगली ऑनलाइन क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।